हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इस ओल्ड लैपटॉप को अपग्रेड जिसे मैंने बाय किया था 2012 में। और इसका मेरे पास बिल भी है, वो भी दिखाते हैं आपको। ये है इसका बिल। ये मैंने बाय किया था 15 मई 2012 में और ये थी इसकी प्राइस। इसमें उस टाइम पे था इंटेल i5 और ये विंडोज 7 के साथ था। तो अब इसकी जो रीसेल वैल्यू है इतनी नहीं है। वैसे तो ये काफ़ी बढ़िया से वर्क कर रहा है, लेकिन ये काफ़ी स्लो ऑपरेट हो रहा है। ये पेंटिंग जो लैपटॉप पे आप देख रहे हो, ये मेरी सिस्टर ने बनाई हुई है। उसने अपना नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो करते हैं इसको अपग्रेड। जो इसमें पहली ओल्ड स्पेसिफिकेशन है वो है इसमें 4GB DDR3 रैम है इसमें, और 640GB इसमें HDD है, जिसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं। तो हम इसमें लगाएंगे SSD। इसमें जो इसकी रैम है उसको भी इंक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये रैम जो है 4GB DDR3 रैम, तो इसे हम लगाएंगे। उसी के साथ इसमें 2 स्लॉट हैं जिससे हम इसकी रैम इंक्रीज़ कर सकते हैं लैपटॉप की। वैसे तो इसमें 16GB तक हम एक्सपेंड कर सकते हैं मॉडल के हिसाब से। तो अभी मेरे पास ये 4GB है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अप टू 16GB तक इसमें एक्सपेंड कर सकता हूँ। और ये है मेरे पास Hikvision की SSD, जिसे हम सॉलिड स्टेट डिवाइस भी कहते हैं। ये 2.5 इंच के साथ आती है। तो ये मॉडल नंबर होगा इसका, ये 5 ईयर वारंटी के साथ है। और ये 512GB की SSD है। तो आप कोई और कंपनी की भी बाय कर सकते हो। तो ये मुझे कम प्राइस में मिली तो मैंने इसे बाय कर लिया। हमें इस SSD को या फिर हमारी जो HDD है उसे कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत है, जिसे हम कैडी बोलते हैं। इसे हम सेकंड HDD कैडी भी कहते हैं। और ये है इसका साइज 12.7 mm में, और इसका और भी साइज़ आता है जिसे 9 पॉइंट समथिंग। आप अपने अकॉर्डिंगली उसे मेजर कर लेना। आप अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग उसे बाय कर सकते हो। स्क्रूज़ और ये स्क्रू ड्राइवर साथ में मिलता है, और ये मुझे पड़ा है 150 का। ये हमें बताया गया है हमें कैसे इसको SSD या फिर HDD है उसे कैसे कनेक्ट करना है। जो हमारी CD ड्राइव होता था पहले लैपटॉप के साथ हमें मिलता था, ये बिल्कुल उसी के साइज़ का है और सेम उसी के डिज़ाइन का इसे बनाया गया है, जो कि इसमें आसानी से प्लेस हो जाएगा। और इसके जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी कम है, जैसे 10 to 15 मिनट इसका बैटरी बैकअप है। उसे भी हम इंक्रीज़ करने के लिए इसकी बैटरी भी चेंज करेंगे। इन सब को हम इसमें अपडेट करेंगे, जिससे हमारा जो लैपटॉप है पहले से काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। चलो इसको हम सभी को इसमें इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं। जो हमारा जो लैपटॉप स्लो होने का मेन रीज़न है, एक तो हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं आजकल, और जो हमारा HDD है, हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव है, उसकी जो रीड और राइट की जो स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो होती है। अराउंड 30 to 150 MB/s होती है। जो इसकी जो ट्रांसफ़र स्पीड होती है रीड राइट करने की, वो अराउंड 450 Mbps to 550 Mbps, जिससे जो हमारा रीड राइट ऑपरेशन है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। जो हमारा HDD है उसमें हम मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, इसमें जस्ट IC वगैरह चिप्स होती हैं। अगर ये आपको ये शॉक प्रूफ होती हैं। अगर HDD में हमें काफ़ी दिक्कत आती है, अगर आपके हाथ से जहाँ कहीं भी इसको शॉक लगा, जहाँ गिर जाती है, तो हमारी ज़्यादातर जो HDD है वो ख़राब होने का चांसेस है। लेकिन इसमें ये दिक्कत नहीं है। ये चलो खोलते हैं इसको। सबसे पहले ये बैटरी निकाल लेते हैं, और ये पहले भी मैंने इसकी चेंज करी हुई है। इसे भी हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। 6 सेल होते हैं इसमें, ज़्यादातर 1 या 2 सेल इसमें ख़राब होते हैं, बाकी तर ठीक होते हैं। उन सेल को भी हम यूज़ करके जहाँ पावर बैंक बना सकते हैं, या कहीं भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई अपने चैनल पे, वो भी देख सकते हो। इसको आप रिपेयर भी कर सकते हो। चलो ओपन करते हैं इसे। ये जो रैम है, इन दोनों में से किसी स्लॉट को भी लगा सकते हैं। चलो ये पहली रैम को भी निकाल लेते हैं, इसको भी थोड़ी क्लीन कर लेते हैं। इसे रैम को क्लीन करने के लिए आप इरेज़र से भी क्लीन कर सकते हो। इरेज़र लेके आपको बस ये हल्का हल्का इसके जो टर्मिनल्स हैं उस पर रब कर देना है, जिससे जो इसमें जो कार्बन जमी होती है वो क्लीन हो जाती है काफ़ी अच्छे से। ठीक है, हल्का सा पुश करके इसको प्रेस कर देना। सिमिलरली इसको भी। इसमें ये जो एक स्क्रू दिख रहा है आपको, उस पर
डिस्क का ये डिज़ाइन भी बना हुआ है, जिसे जो रिप्रेजेंट करता है ये डिस्क ड्राइव है। चलो इसको ओपन करते हैं। एक ही स्क्रू से आपका ये जो सीडी ड्राइव है आपका बाहर आ जाएगा। ये है इसका स्क्रू। चलो निकालते हैं सीडी ड्राइव को बाहर। ये है हमारा डिस्क ड्राइव, जिसमें हम अपनी सीडी वगैरह डाल के इसमें सॉफ्टवेयर डालते थे, लेकिन अब इसकी बहुत ज़रूरत नहीं इतनी पड़ती, क्योंकि हमें ऑनलाइन ही सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते। लेकिन हम इसे फिर भी एक्सटर्नल यूज़ के लिए रख सकते हैं। इसका जो केस आता है एक्सटर्नल यूज़ करने के लिए, उसको बाय कर सकते हो और इसको एक्सटर्नली इसको यूज़ कर सकते हो अपनी सीडी वगैरह को प्ले करने के लिए। और इसकी जो ये प्लेट है आप इसको रिमूव कर सकते हो। इसे काफ़ी ध्यान से निकालना, नहीं तो ये इसका जो लॉक है वो टूट जाएंगे और ये आपका ख़राब हो जाएगा। और हम अब देखते हैं ये कैडी, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आप देखते हैं। ये है इसके साथ स्क्रू जो इसी में मिलते हैं, और ये स्क्रू ड्राइवर, ये है कैडी ना। इसमें HDD लिखा भी हुआ है। आप इसको यहाँ से चेक भी कर सकते हो, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम साइज़ की ये कैडी है, ठीक है। और इसमें हम अब लगा सकते हैं हमारी HDD या SSD को। यहाँ से आप स्क्रू लगा सकते हो जो ये इसके साथ ही मिले हुए हैं। इसे काफ़ी ध्यान से निकालना होगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। यहाँ से मैंने लेमिनेशन उतार दी क्योंकि ये मुझे पिन मिला नहीं इसका होल। तो चलो करते हैं इसको ओपन और इस पे ऊपर इंस्टॉल करते हैं। नीडल से हम इसको ओपन कर सकते हैं। अपने मॉडल के हिसाब से सीडी ड्राइव को देख लेना कैसे ओपन होगा। ये है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसका लॉक। इसे प्रेस करके ऐसे ऊपर को उठा के ऐसे निकाल सकते हो। इसके साथ यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दें। ये इंस्टॉल होगी। इसमें हम SSD लगाएंगे। ये है SSD। हार्ड डिस्क ड्राइव से ये काफ़ी लाइट होती है और ये प्लास्टिक में है। और ये है स्क्रू लगाने के लिए, इसके नीचे भी होंगे, यहाँ पे आप स्क्रू लगा सकते हो। और ये इसकी वारंटी सील है। चलो इसको इस पे लगाते हैं। ये है इसका कनेक्टर। ये काफ़ी ध्यान से लगाना इस कनेक्टर को, और इस कनेक्टर पे आप यहाँ से इसको सिर्फ प्रेस कर देना। ये यहाँ से निकल गया, इसको दोबारा लगाते हैं। ये लग गया दोबारा से। यहाँ से हम इसके स्क्रू लगा देंगे इसको। इसे इन स्क्रूज को ज़्यादा टाइट मत करना, हल्का सा टाइट करना इसको। ये हमारी SSD इसमें इंस्टॉल हो गई है और इसको अब इसी जहाँ से हमने CD ड्राइव निकाला है वहीं पे हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन इंस्टॉल करने से पहले हमें ये क्लम्प है इसका, ये निकालना होगा। इसमें लगा देंगे। चलो इस क्लम्प को निकालते हैं। ये हमने लगा दिया इस पे। चलो इसको हम इस पे इंस्टॉल करते हैं। ये रहा, अब इसको यहाँ से टाइट करते हैं। ये देखो अभी बिल्कुल लग नहीं रहा कि हमने यहाँ से CD ड्राइव निकाल दिया है। आप SSD और HDD को इंटरचेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ये है HDD जो कि 640 GB की है और ये काफ़ी हैवी है एज़ कंपैरिजन टू SSD। अगर आपको यहाँ पे SSD लगानी है तो इसके जो ये रबड़ की ग्रिप्स हैं ये यहाँ से उतार के उस पर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। चलो अब इसकी क्लोनिंग करते हैं। जितने भी हमारी विंडो है, जहाँ ऐप्स हैं, वो सेम टू सेम HDD की SSD में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो विंडो है हमारी ओरिजिनल विंडो है वो इसमें भी रहेगी और उसमें भी रहेगी। चलो करते हैं इसको बंद। ये नई वाली बैटरी भी इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। लैपी पावर की ये बैटरी है। चलो देखते हैं इसका कितना बैटरी बैकअप है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और अभी जो इसकी बूटिंग है वो HDD के थ्रू होगी,
जैसे ही हम SSD के ऊपर कन्वर्ट होंगे, जो इसकी बूटिंग स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लैपटॉप को ऑन करते हैं। अभी इसका बूटिंग टाइम देखना काफ़ी स्लो है। ये आ गया इसका 2 मिनट्स लग गए इसको ऑन होने में। बैटरी चेक कर लेते हैं। बैटरी इसकी 100% शो कर रहा है, चार्ज है फुल। नई बैटरी जो हमने अभी डाली है इसमें। और इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं प्रॉपर्टी में जाके कि हमारी जो रैम है वो अपग्रेड हुई है कि नहीं। और बाद में SSD को भी चेक करेंगे। 8 GB रैम हो गई है। इसकी एक्टिवेशन देख लेते हैं। और डिजिटल विद डिजिटल लाइसेंस के साथ एक्टिवेट है। जो हमारी SSD है अभी इसमें शो नहीं करी। अभी जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव है वही शो कर रही है। और ये उसकी पार्टीशंस है हार्ड ड्राइव की। और सारी जो विंडो है वो हमारी विंडोज़ या ऐप्स हैं वो हमारी C ड्राइव में होती है। इसी C ड्राइव को अगर आप इन दोनों को भी कॉपी करना चाहते हो या क्लोनिंग करना चाहते हो, इसको भी कर सकते हो SSD में। हमें SSD शो नहीं हो रही, हमें उसे अनेबल या फिर ऑनलाइन करना पड़ेगा, तो उसके बाद यहाँ पे उसकी पार्टीशन शो हो जाएगी। अब इसको शो करने के लिए हमें पहले जहाँ पे हम डिस्क की पार्टीशन करते हैं उसे खोलना पड़ेगा, जिसे हम डिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। डिस्क मैनेजमेंट खोल लेते हैं और इसको ऑनलाइन करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव की पार्टीशन, ठीक है, C, D और E। ये है हमारी प्राइमरी पार्टीशन जिसमें हमारी विंडो वगैरह बूट होती है और ऐप्स होती हैं। इसी पार्टीशन को हम क्लोनिंग करेंगे हमारी SSD के साथ। और ये है ड्राइव हमारा जो डाटा स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो SSD शो हो रही है, ठीक है। 512 GB की SSD है और इसमें हमें इतनी शो हो रही है अनएलोकेटेड। तो इसको हम अभी यहाँ पे जाके ऑफलाइन शो हो रहा है इसमें, अब इसे ऑनलाइन कर देंगे। यहाँ से हम राइट क्लिक करके इसे ऑनलाइन कर देंगे। ये है हमारी SSD। इसकी भी हम यहाँ पे इसकी पार्टीशन बना लेंगे। जितनी भी इसकी है सारी को बाद में हम इसकी पार्टीशन कर लेंगे। ये F ड्राइव इसकी शो होगी क्योंकि इसमें E ड्राइव पहले से है। इसकी F ड्राइव शो होगी। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। आप इसको न्यू वॉल्यूम भी रख सकते हो, आप लेबल भी देख सकते हो इसको। तो हम इसको SSD लिख देते हैं, SSD नेक्स्ट, और इसको फिनिश कर देते हैं। ये हमारी पार्टीशन बन गई है, ठीक है। आप इसको बाद में रीनेम भी कर सकते हो। दिस PC में जाके देखते हैं कि ये देखो हमारी अब ये पार्टीशन शो हो गई है SSD के नाम से। और अब इसकी क्लोनिंग करेंगे, ड्राइव C को इसमें क्लोनिंग करेंगे। आप इन तीनों ड्राइव्स को भी इसमें क्लोनिंग कर सकते हो, लेकिन हमें C ड्राइव ही करनी है क्योंकि इसमें तो डाटा ही है। हम पहले बाद में भी इसमें डाटा ही रखेंगे। ट्रांसफ़र करते हैं। जो हमारा ये ट्रांसफ़र नहीं कह सकते, हम इसकी कॉपी बन जाएगी हमारी SSD में। जो इसमें पहले से हमारी विंडो वगैरह ऐप्स हैं वो एज़ इट इज़ सेम टू सेम इसमें भी वर्क करेगी। और जो हमारा बूट होगा ये लैपटॉप, फिर हम इसमें से बूट कराएंगे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम क्लोनिंग करेंगे। वैसे तो काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप क्लोनिंग कर सकते हो SSD को। जो फ्री सॉफ्टवेयर है डिस्क क्लोनिंग के लिए उसे हम डाउनलोड कर लेंगे। फ्री डिस्क क्लोनिंग, ये हमने डाउनलोड कर लिया। इसको ओपन कर लेंगे। अब इसको इंस्टॉल करना है हमारे लैपटॉप में। ये हमने इंस्टॉल कर लिया है। ये है सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। इसमें हमें ये हमारी जो ड्राइव्स है उसे शो कर रहा है यहाँ पे। तो हमें इसके जो ये है हमारी SSD वो भी शो कर रहा है। और ये हमारी पार्टीशन है जो हमारी हार्ड ड्राइव्स की है। तो हमें डिस्क की क्लोनिंग करने के लिए इससे आप अपनी फाइल रिकवरी भी कर सकते हो और भी इसके फीचर्स हैं। तो अभी हम इसके टूल्स पे जाएंगे और देखेंगे डिस्क क्लोन। ये रहा डिस्क को क्लोन करने के लिए डिस्क क्लोन पे सेट। तो अब
हमें सेलेक्ट कर लेनी है किस किस को हमें क्लोन करना है। जिसको क्लोन करना है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। प्लीज़ सेलेक्ट सोर्स फाइल, ये हमने सेलेक्ट कर ली। इसको हमें क्लोन करना है, यस दबा दिया, क्लिक कर लिया। तो ये है हमारी SSD। इसे भी सिलेक्ट करना होगा, जिसे हम टारगेट डिस्क बोल रहे हैं ये। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, टारगेट डिस्क भी सिलेक्ट होगी। ओके दबा देना है। ये हमने सोर्स डिस्क है और ये सिलेक्टेड टारगेट है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको स्पेस एलोकेट कर सकते हो। ठीक है, ड्राइव C को टिक करना पड़ेगा, जहाँ से स्टार्ट कर दिया, ओके कर दिया। हॉट माइग्रेशन, ये हमारा स्नैपशॉट क्लोनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इस प्रोसेस को टाइम लगेगा अभी इसको छोड़ देते हैं और इसको क्लोनिंग होने देते हैं। सिस्टम माइग्रेशन कंप्लीट हो गई है। अब सिस्टम को रीबूट करने के लिए हमें इसकी बायोस की सेटिंग में जाना होगा, जहाँ से हमें इस SSD को टारगेट सेट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू इसकी जो बूटिंग होगी वो SSD में होगी। तो ये कंप्लीट हो गई है। अब ये थी हमारी SSD। ठीक है, अब ये जो हमारी हार्ड ड्राइव थी उसकी सेम कॉपी जो इमेज है इसमें स्टोर हो गई है। अब हम इसको बायोस में जाके सेटिंग में जाएंगे और हमारी जो बूट होगा ये लैपटॉप वो SSD के थ्रू करेंगे। ये सिस्टम फाइल है वो भी क्लोन हो गई है। 512 GB की जो SSD थी उसकी जो स्पेस है वो ज़्यादा है और इसकी जो स्पेस है वो 146 GB है। तो हम ऐसे भी इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी HDD है और कौन सी SSD है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बायोस के में सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रीनेम करना चाहते हो तो इसे रीनेम भी कर सकते हो। वहाँ पे आप इसके साथ SSD या अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी लिख सकते हो जिससे आपको पता रहे SSD। तो मैंने ये मैंने लोकल डिस्क के साथ SSD लिख दिया है। चलो करते हैं रीस्टार्ट और इसकी जो बायोस की सेटिंग है उसे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ये फिर SSD के थ्रू बूट होगा। तो स्पीड चेक करते हैं कितनी इम्प्रूव हुई है इसके बाद। इस लैपटॉप में ये स्टार्टअप मेन्यू है, ये आ गई है हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से आप देख सकते हो ये सिस्टम का टाइम आ रहा है, डेट आ रही है, सिस्टम का मॉडल नंबर है, ये प्रोडक्ट ID है, ये प्रोसेसर का है, ये 8 GB हमने रैम इंस्टॉल की थी वो भी आ गया है इसमें। जो फैक्ट्री इंस्टॉल्ड OS थी वो Windows 7 है, ये सारा इसमें मेंशन हो रखा है। तो हमें ये इसमें बताया गया है कि इसके थ्रू आप F10 से सेव और एग्ज़िट कर सकते हो। तो हमें एरो के साथ यहाँ से जाना है, यहाँ से आप एरो के साथ बूट ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। बूट ऑर्डर सेलेक्ट करने के लिए हमें बूट ऑर्डर पे जाना होगा। यहाँ पे बूट ऑर्डर है, पहले नोटबुक की हार्ड ड्राइव से हो रहा है, फिर इंटरनल। अब इसको इंटरनल को ऊपर लेके जाना होगा। तो इसको चेंज करने के लिए F5 से हम चेंज करेंगे। तो हम इंटरनल CD-ROM को ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि हमने CD-ROM से हमने इसको अटैच करा हुआ है SSD को। तो ये अब चेंज हो गया। अभी भी ये विंडो हार्ड डिस्क ड्राइव से ही बूट हो रही है, क्योंकि इसमें नोटबुक हार्ड ड्राइव आ रहा है और इंटरनल CD-ROM आ रहा है, वहाँ से हमने सेलेक्ट कर ली तो नहीं हो रहा। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने HDD है लगी हुई है वहाँ पे हम SSD लगा देंगे और जहाँ पे कैडी में हम HDD को इंस्टॉल कर देंगे। हमें दोबारा से ये PC को ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो इसकी क्लोनिंग है वो ऑलरेडी कर रखी है। तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से हमारी जो SSD है उससे बूट हो जाएगा ये लैपटॉप। चलो इस लैपटॉप को यहाँ से हम सेटिंग नहीं छेड़ेंगे, तो इसको हम बंद करते हैं और दोबारा SSD को HDD की जगह पे इंटरचेंज करते हैं और फिर दोबारा इसको बूट करके देखते हैं। एक बार हम F9 दबा के इसके बूट मैनेजर में दोबारा जाते हैं। ये जो आप देख रहे हो, एक तो नंबर 1 पे है नोटबुक हार्ड ड्राइव और नंबर 2 पे भी ये नोटबुक हार्ड ड्राइव बता रहा है और यहाँ पे भी SSD शो नहीं कर रहा। तो इसके हिसाब से हम नंबर 2 पे सिलेक्ट कर लेते हैं और जो हमारा जो प्रोसीजर मैंने बताया है कि हम इंटरचेंज करेंगे, तो वो भी हम इंटरचेंज करके देख लेते हैं।
और इसके जो ये रबड़ के क्लिप्स हैं इसको निकाल लेते हैं, जो कि हम SSD पे लगाएंगे। यह कनेक्टर ये हमारी लगी है HDD। अभी तो ये इसमें हमारी जो विंडो है इसी में है। अगर आप इसको फॉर्मेट कर दोगे तो ये आपकी एक HDD की तरह काम करेगी। ये है 640 GB। आप एक्सटर्नल केस लेके आप एक्सटर्नली भी इसको लगा सकते हो। आपका ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहोगे तो लगा सकते हो। अब ये हमारी विंडो हो गई है SSD में। ये अब मैंने ऐसे इसकी जो HDD है वो मैंने बाहर निकाल, चलो ऑन करते हैं दोबारा लैपटॉप को और देखते हैं। आप देख सकते हो इसमें अब मैंने HDD निकाल दी है और अब ऑन करते हैं इसको। और इसकी जो बूट होने की स्पीड है वो भी देखते हैं। ये हमारा ऑन हो गया लैपटॉप। अब दिस PC में जाके इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। अब हमें एक ही डिवाइस शो हो रही है जिसे हमें रीनेम किया था SSD के साथ, और ये है 476 GB की। और ड्राइव हमें नहीं शो हो रही क्योंकि हमने इसे डिस्कनेक्ट कर दिया है अपने लैपटॉप से। एक्टिवेशन सेटिंग में जाके और अपने विंडो की लाइसेंस को भी चेक कर लेते हैं। हमारी जो विंडो है वो भी डिजिटल लाइसेंस के साथ एक्टिवेटेड है। पहले से थोड़ा ज़्यादा फास्ट प्रोसेस कर रहा है मेरा लैपटॉप। ये हार्ड ड्राइव को भी इसमें दोबारा से प्लग करते हैं और दोबारा देखते हैं ये बूटअप इसके थ्रू हो रहा है या इसके थ्रू। जो हमारी SSD है उसके ऊपर विंडो का लोगो बना हुआ है, तो जो हमारी विंडो बूट हुई है वो इसके थ्रू हुई है। और ये जो ड्राइव्स हैं ये हमारी है HDD की, जो HDD हमने पहले लगाई थी। अब आपकी विंडो इसमें भी है। अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हो तो फॉर्मेट भी कर सकते हो और इसको एज ए अपनी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ कर सकते हो। अब जो हमारी विंडो है वो है SSD में, तो अब हम इसे फॉर्मेट कर देते हैं। जहाँ आप रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन हम इसे फॉर्मेट कर देते हैं। चलो इसे कैसे फॉर्मेट करना है, यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हो, यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हो, तो और यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट में भी जाके आप फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि हमारी जो विंडो है वो किससे बूट हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल डिस्क SSD, तो इसके नीचे ही हमारे लिखा है कि इस SSD से हमारा जो विंडो है वो बूट हो रही है। पेज फाइल्स जो सारा ये प्राइमरी पार्टीशन हो गई है हमारी। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक प्राइमरी पार्टीशन है, तो हम इसे फॉर्मेट करेंगे। जहाँ से फॉर्मेट क्लिक करके ओके दबा देना। इससे क्या होगा, जितना भी हमारा डाटा है विंडो है वो सारी डिलीट हो जाएगी। तो अब हमारी जो क्लोनिंग तो हो रखी है SSD में, तो अब इसे डिलीट कर देते हैं। अगर आपको फिर से दोबारा HDD में क्लोनिंग करनी है तो जो प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में बताया, तो आप SSD से फिर HDD में क्लोनिंग कर सकते हो इसी में। तो अभी फ़िलहाल उसी में हो रखी है तो SSD में, तो अब इसे फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये अब हमारी फॉर्मेट हो गई। तो माई PC में जाके चेक करते हैं, तो ये सारी हमें पूरी की पूरी स्पेस यहाँ पे एम्प्टी मिल गई है। तो ये वॉल्यूम क्रिएट हो गया एक। अब आपके पास ये डाटा स्टोर करने के लिए 1 2 3 ड्राइव्स भी हो गई है, और SSD में भी आप डाटा स्टोर कर सकते हो। इसी तरह आप अपने ओल्ड लैपटॉप को यूज़ कर सकते हो और उसे अपग्रेड कर सकते हो। और आपका जो ये ओल्ड लैपटॉप है इसकी जो रीसेल वैल्यू है इतनी नहीं होती, तो हम इससे अच्छा है हमें उसमें थोड़ा जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसे इंक्रीज़ कर दें कि जो हमारी परफॉर्मेंस है उसमें लैग ना आए। तो ये लैपटॉप हमें थोड़ा नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए था, तो हमने इसको अपग्रेड कर लिया, जिससे जो हमारे जो नॉर्मल एप्लीकेशन है और सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से रन हो। और ये अब अच्छे से रन कर रहा है। पहले के कंपैरिजन ये थोड़ा फास्ट हो गया है, और हमें ये SSD भी मिल गई है जिसके थ्रू हम जब एप्लीकेशन चलाएंगे और जहाँ फिर हम वीडियो एडिट करेंगे
तो जो हमारी प्रोसेसिंग है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू HDD। इसी तरह आप अपने ओल्ड लैपटॉप को या फिर डेस्कटॉप को अपग्रेड कर सकते हो और उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।